अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, हे नंदन बांके बिहारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, हे मन मोहन मदन मुरारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, हे मन मोहन मदन मुरारी। जप नहीं जानू तप नहीं जानू, हे नंद नंदन बांके बिहारी। जप नहीं जानू तप नहीं जानू, हे नंद नंदन बांके बिहारी। मैंने प्रभु जी लइए शरण तुम्हारी, हे रघुनंदन बांके बिहारी। मैंने प्रभु जी शरण लइए तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो आज रामचरितमानस पाठ चल रहा था, तो उसमें भी आया था हमारे शास्त्रों में सभी धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र उपनिषदें सबका सार यही है कि जो हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, तो ये कहाँ पर आए हम आप इस भवसागर में। इस संसार को नाम दिया है भवसागर, रोगों का ये समुद्र है। तो इस रोगों के समुद्र से निकलने के लिए क्या साधन बताया है, तो सभी शास्त्र यही कहते हैं। रामचरितमानस में आया था कि मन कर्म वचन छाण चल, जब लग जनन तुम्हार तब लग सपनेव नहीं किए कोट। जब तक भगवान की भक्ति और भजन नहीं करोगे, जब तक उनके समर्पित नहीं होगे, तब तक जीवन में सपने में सुख नहीं मिल सकता है, चाहे आप कितने भी सांसारिक उपाय कर लीजिए। श्रुत पुराण सब ग्रंथ कहाई और रघुपति भगत बिना सुख नहीं, सीधा सिद्धांत है। तो हमें संसार में, लेकिन हम आप करते क्या है, सभी अभी कह रहे थे यहाँ पर कि काम क्रोध लोभ मोह सब चर्चा सब करते हैं, लेकिन ये छूटते नहीं। उन्हें छूट सकते हैं ऐसे कि उन्हें छूटेंगे, और जब तक ये रहेंगे तब तक भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगेगा, हम परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य सांसारिक विषयों में रमण करेगा, जब तक संसार के विषयों का मन चिंतन करता रहेगा, तब तक आध्यात्मिक शक्ति का नाश होता रहेगा, यानी परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते। जब हमारा मन परमात्मा का चिंतन करेगा, संसार का चिंतन छोड़ेगा, तब हम इस साइड में आएंगे। तो जितने भी जो हम आप कर्म कर रहे हैं, संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो विषयी, और दूसरा जिज्ञासु, और तीसरा है ज्ञानी पुरुष, वैराग्यवान। तो हम आप जो है इस समय विषयी पुरुष के रूप में आते हैं श्रेणी में, सब विषयों में लिपायमान है। और जब तक हम विषयों में रहेंगे, जब तक राग द्वेष रहेंगे, काम क्रोध रहेंगे, आसक्ति रहेगी, आसक्ति हमारे जन्म मरण का कारण है, कामनाएं हमारे जन्म मरण का कारण है, जब तक ये जीवन में रहेगी तब तक हम इस भवरोग से पार नहीं हो सकते। तो इसे निकालने के लिए ही भगवान का भजन और भक्ति बताया गया है। ये तभी दूर होगी जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। कह तो रहे कि सियाराम में सब जगह जानी, करोड़ प्रणाम जोर गुपानी, लेकिन पढ़ लेते हैं सियाराम बनने के लिए, यानी भगवान कह रहे थे भगवान को जानो। भगवान को जानना क्या है? यदि ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि स्वरूप में परमात्मा ही का स्वरूप है, परमात्मा ही विराजमान है, सबके अंदर परमात्मा ही, सब सत्ता परमात्मा की है, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, और तो ये सब नाशवान जड़ है, जो कुछ है सो परमात्मा है। यदि इस बात को हम सत्य समझ लें, तब हम सियाराम में जब कह सकते हैं। अब इसके लिए एक दृष्टांत से सुन लीजिए कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ मतलब जा रहे थे, तो रास्ते में एक धोबी एक गधे को पीट रहा था। जब उन्होंने देखा तो वो महाराज जी रामकृष्ण परमहंस वो कराहने लगे दर्द से।
वो गदा पिट रहा था। तब लोगों ने पूछा, साथ के शिष्यों ने पूछा कि आप महाराज जी क्यों दर्द से पीड़ित हो? कि मेरा दर्द हो रहा है, ये डंडे मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। जय हो। तब उन्होंने कि ऐसे कैसे? तब उन्होंने अपना अचला उठाया, पीठ दिखाई तो उस पर डंडे के निशान पड़े हुए थे लाल। ये है सियाराम में जगत सब जगह जानी, यानी सबके अंदर वो अपना ही स्वरूप देख रहे थे। समष्टि, समष्टि कहते हैं हमारा एक ये शरीर, व्यष्टि, व्यष्टि कहते हैं व्यक्ति एक शरीर, हम केवल अपने को जानते हैं। और व्यष्टि से निकल के जब समष्टि में चले जाएंगे, सारे संसार चराचर जगत में जो कुछ है सब वो एक ही ब्रह्म है, मैं ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, स्वरूप एक ही है, भिन्न नहीं। तो हमारा किसी राग रहेगा न, किसी से दोष रहेगा न, किसी से दुश्मनी रहेगी। इसमें सब में समता आ जाएगी, समदृष्टि आ जाएगी। तो ये होगा। दूसरा सिद्धांत ये है कि हम काम क्रोध कहाँ से आते हैं? काम क्रोध आते हैं अहंकार। अहंकार कहाँ से आता है? इस शरीर से। तो ये शरीर क्या है? नाशवान और जड़, और इसको हमने सत्य मान लिया। पहले तो हमें अपना ही बोध नहीं है, पहले हम अपना तो बोध करें। तो बोध ये है कि मैं ये हाथ हूँ, न पैर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, ये तो सब जड़ पंचभूतों से रचा हुआ है। और जो इनसे अलग है, जो इसको जान रहा है, वो मैं हूँ। तो जब वो मैं हूँ, तब जब ये दृष्टि हो जाएगी मेरी, जब सबको समझ में आ जाएगा कि वो मैं हूँ, ये जगत प्रपंच मैं नहीं, इससे मैं अलग हूँ, तब हमारे ये काम क्रोध लोभ मोह दूर होंगे। क्योंकि मैं किस पे कर रहा हूँ? ये तो जड़ता में आ रहे हैं सब। लेकिन इसमें जब बोध हो जाएगा, तब फिर जब हमारा कोई हित भी कर देगा, तब भी हम उसके हित की सोचेंगे। तो अब समझ लीजिए इस दृष्टांत से ये दृष्टि कैसे होगी कि भगवान बुद्ध जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक जगह एक चबूतरा पर रुक गए। चबूतरा पर रुक गए तो उन संत को देख करके एक लड़का इतना मूर्ख था कि उन्हें गालियां देने लगा और बकवास करने लगा कि ये बैठे बैठे खाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, भेष बनाए रहते हैं, ढोंगी है, ये वो। सवेरे से गालियां देते देते दोपहर हो गया। संत अपने सुनते रहे प्रेम से, शांति भाव से, क्यों? संत तो महान होते हैं। तो जब वो गाली देते दोपहर को बंद हुआ कुछ, तब महाराज जी ने कहा अपने शिष्यों से कि इसको खाने के लिए कुछ फल दे दो। जब उन्होंने फल दिए, उसने फल खाए, पानी पिया, और खाने के बाद अब बोला वो महाराज जी मैं सुबह से शाम तक आप लोगों को गालियां दे रहा हूँ, वो आपने जरा भी मतलब इसका बुरा नहीं माना, विरोध नहीं किया, आप सहन करते रहे, इसका क्या कारण? और आपने उल्टे मुझे खाने को फल और दीजिए। फल क्यों दिए? तो उन्होंने कहा मैंने फल इसीलिए दिए हैं कि तू थक गया है, तेरे अंदर ताकत आ जाए, शक्ति पैदा हो जाए, तो दोबारा फिर तू गालियां देने लगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि ऐसा इसीलिए कि ये बता, तू 20 रुपए मुझे देना चाहता है या 50 रुपए मुझे देना चाहता है और मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो पैसे कहाँ रहेंगे? वो बोला कि मेरे पैसे मेरे पास रहेंगे फिर तो उन्होंने कहा कि जब कोई देने वाला दे रहा है और लेने वाला उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो चीज कहाँ जाएगी? उसी के पास रहेगी। तू सवेरे से देता रहा, हमें जरूरत ही नहीं थी उसकी, हमें तो भगवान के चिंतन की जरूरत है, राम नाम की जरूरत है, तेरी गालियों की हमें जरूरत ही नहीं थी, तो हमें क्यों स्वीकार करें उसको? तब जो है उसकी समझ में आया और उसके भगवान बुद्ध के पैरों में पड़ा। तो कहने का मतलब ये है जब हमारे भाव ऐसे हो जाएंगे, तब हम सियाराम में होंगे, तब हमारा कल्याण होगा। लेकिन ये होता क्यों नहीं? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये शत्रु हैं मनुष्य के, ये छूटेंगे कब? ये कैसे हम अपनी ताकत से छुड़ाना चाहें नहीं छूट सकते। धन बल, शारीरिक बल, परिवार का बल, कुटुंब का बल, रिश्तेदारों का बल, कोई भी शक्ति संसार की इनको नहीं छुड़ा सकती है। केवल और केवल परमात्मा की शरणागति ही छुड़ा सकती है, और कोई काम नहीं आएगा। देखो द्रौपदी जब तक अपने 5 पतियों का भरोसा करती रही, जब तक भीष्म पितामह का भरोसा करती रही, आचार्य द्रोणाचार्य, इन सबका तब तक कुछ नहीं हुआ। और जब सबसे आस टूटी, परमात्मा की शरण गई, तो उसका उद्धार, उसकी मदद। तो ये छूटते क्यों नहीं है? अब आप इस पॉइंट पे आ जाइए। ये संसार जो जगत बना है, ये 3 गुणों से बना है। त्रिभुवन गुणा एर्वा वैभव सर्वमिदं जगत है, और मोहितम नाम जानाति मावेद्यम
परमब्रह्म ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये संसार की जो रचना हुई है 3 गुणों से हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों से युक्त संसार है, और जब इन 3 गुणों से संसार युक्त है और ये मनुष्य इस 3 गुणों में मोहित हो रहा है, तो जब तक ये मोहित रहे हुए होगा तब तक जब रहेगा तब तक मुझे परम पिता परमात्मा को अविनाशी को जान नहीं सकता। तो ये गुण क्या है? तो सत्व रजस्तम इत गुणा उसमें आई है प्रकृति संभव। ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए, और ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये जो है उसमें निवेदनंती महाभाव देहे देनम्यम कह रहे हैं कि ये 3 गुण ही अविनाशी जीव को, मैंने कहा था कि हम अपने को जान जाए, ये हम अविनाशी जीव हैं, सहज सुख राशि, लेकिन इन्हें को मतलब बांध दिया है किसने? इन 3 गुणों ने। अज्ञानता में आ गए हम लोग, तो अज्ञानता में आने के कारण हमसे ये छूट नहीं रहा है, ये मोह परिवार ये सब अज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करो, कर्म करते हैं 2 के कर्म हम आप क्यों करते हैं? 2 के कारण होते हैं, एक तो होता है सुख की प्राप्ति हो और दुखों की निवृत्ति हो हमारी, इसीलिए तो करते हैं कर्म। लेकिन फिर भी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो सकाम कर्म करते हैं, इच्छा कामना लेके कर्म करते हैं संसार की। तो ये सकाम कर्म कीचड़ है, दलदल है, ये फंसाता है जी। और निष्काम कर्म कोई भावना नहीं होनी चाहिए, हमारी इच्छा आशा कामना रहित होकर के हम परमात्मा का भजन और चिंतन करेंगे, तो ये मतलब कर्म ही कर्म को छुड़ा देता है। यानी वेद कहता है कि कर्म से ही कर्म छूटता है, यानी सकाम कर्म निष्काम कर्म से छूटेगा। निष्काम कर्म से भगवान की भक्ति को भजन करोगे तो ये मतलब आपको बंधन में नहीं आना। बंधन में हम इसीलिए आते हैं कि एक कर्म संस्कार हमें बांध रहे हैं, एक कर्म ही हमें लौटा के लाते हैं। जिस दिन हमारे एक कर्म छूट जाएंगे तो उसमें आया है कि कृताकृते, यानी जो अभी कहा था कि कर्मों का भोग अवश्य है, स्वाशुभम कृताकृते कर्म, तो भोक्तम अवश्य भोक्तम। तो ये कब ये छूटेंगे कि नैनम कृतम कृताकृते तपतय, जब हम निष्काम भाव से भगवान का भजन भक्ति करेंगे तो ये कर्म संस्कार हमारे नहीं बनेंगे, और जब संस्कार कर्म नहीं बनेंगे तो हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। बात क्या है कि जिसको हम पाना चाहते हैं वो है नाशवान, और जिसको भूले हुए हैं वो अविनाशी। तो जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार की सब वस्तु नाशवान है तो हमें प्राप्त नहीं होगी, और जो है उसे हम पाना नहीं चाहते, भूले हुए। बस यही कारण है हमारे दुख का मुख्य कारण यही है कि हम परमात्मा को भूले हुए हैं और अपने को जान रहे हैं, संसार में अज्ञान के बस मोहित हो रहे हैं। बस इसी कारण हमारा आना जाना है। और जब तक एक भी वासना रहेगी, महाराज जी कहते थे नारकी वाले, जब तक एक भी वासना कामना रहेगी तब तक तुम्हें संसार में लौट के आना पड़ेगा। और संसार में दुख ही दुख है, यहाँ कोई सुख नाम की चीज नहीं है। इसलिए भगवान का भजन और भक्ति और शरणागति ले लो, इससे बढ़ के और कुछ है नहीं। इससे ज्ञान में जाओगे तो ज्ञान तो बहुत है, कहा क्या करोगे? इसलिए वो कहा है कि उसमें आया है कि हरेर नाम केवल है, और कलऊ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, यानी इस कलयुग में केवल